अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सूरतुल फातिहा वो वाहिद सूरत है जिसकी फ़जीलत कुरान में आई है। इस सूरत के अलावा किसी सूरत की फ़जीलत कुरान में नहीं आई। अहदीस में आई है। सूरत फातिहा को ये फ़जीलत हासिल है कि इसकी फ़जीलत कुरान में आई और वो है सूरतुल हिज्र। सूरतुल हिज्र की आयत 87। तर्जुमा। और बेशक ए महबूब हमने आपको ऐसी सूरत अता फरमाई जिसकी 7 आयात हैं और वो बार बार दोहराई जाती हैं, और कुरान अज़ीम भी अता फरमाया। हालांकि सूरत फातिहा भी कुरान का हिस्सा है, लेकिन अल्लाह ने इसे अलग कर दिया, यानी आपको वो सूरत अता फरमाई जिसकी 7 आयात हैं और कुरान हकीम भी। सही बुहारी में है, सहाबा ने आपसे अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे ये वादा फरमाया था कि आप हमें कुरान की सबसे अज़मत वाली सूरत तालीम फरमाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो सूरत फातिहा है, वो 7 आयात और कुरान हकीम। कुरान की नंबर 1 सूरत सूरतुल फातिहा, ये हैं वो 7 आयात और कुरान हकीम जो अल्लाह ने मुझे अता फरमाए। ये कुरान की माँ भी है। हदीस में आया ये सूरत कुरान की माँ है, ये कुरान की जड़ है। कुछ सहाबाए किराम सफ़र पर थे। ये हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम में है कि कुछ सहाबाए किराम सफ़र पर थे। सफ़र में एक जगह पड़ाव किया। वहाँ पर एक कबीला आबाद था और कबीले के सरदार को एक सांप या बिच्छू ने डस लिया और उस शख्स की हालत ये हो गई कि वो करीबुल मर्ग था। जब सहाबा ने वहाँ पड़ाव किया तो कबीले के कुछ लोग दौड़े हुए आए और कहा कि तुम में से कोई झाड़ फूंक कर सकता है, दम डाल सकता है। एक सहाबी ने कहा कि मैं दम डाल सकता हूँ, लेकिन इस शर्त पर दम करूँगा कि ये जो बकरियों का रेवड़ तेरे पास है तू मेरे हवाले कर देगा। इस उजरत पर उन्होंने ये बात तय कर ली। उस सहाबी ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरतुल फातिहा पढ़कर दम किया। सहाबा कहते हैं वो शख्स इस तरह सही तंदुरुस्त हो गया जैसे मुर्दा ज़िंदा हो जाता है, यानी सूरत फातिहा का दम डालने की बरकत से वो उसी वक्त तंदुरुस्त हो गया। तो जो उजरत तय थी उन्होंने वो सारी बकरियां उसके हवाले कर दी। कबीले वालों ने सारी बकरियों का रेवड़ सहाबी रसूल को दे दिया। वहाँ पर सहाबा में कुछ इख्तलाफ हुआ। कुछ सहाबा कहने लगे कि तूने किताबुल्लाह की उजरत ले ली। ताहम सहाबा ने हजूर अकरम से फ़ैसला करवाने का सोचा तो आपकी खिदमत में मुकदमा पेश हुआ। ये सही बुखारी और सही मुस्लिम, सही बुखारी 5737 हदीस नंबर और सही मुस्लिम 5733। जब आपकी खिदमत में ये मुकदमा पेश हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक सबसे बेहतरीन चीज़ जिससे तुम उजरत की डिमांड कर सकते हो वो किताबुल्लाह है। बेहतरीन उजरत वो है जो अल्लाह की किताब के ज़रिए कमाई है। वो जो बकरियां तुम लेकर आए हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जो बकरियां तुम लेकर आए हो उसमें से मुझे भी दो। फिर आपने उनका गोश्त भी तनावल फरमाया। ये वो मुख्तसर लेकिन हक़ाइक़ और मायनी से लबरेज़, दिल नशी और दिल अवेज़ जलीलुल कदर सूरत है जिससे इस मुक़द्दस आसमानी किताब का आगाज़ हुआ। वो किताब जिसने तारीख़ इंसानी का रुख मोड़ दिया, जिसने फ़िक्र नज़र में इनकलाब पैदा कर दिया, जिसने कल्बो रूह को नई ज़िंदगी बख्श दी। इस पाक सूरत की गुनागू बरक़ात को कैसे बयान किया जा सकता है।
وہ متعدد نام جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو یاد فرمایا، حقیقت شناس نگاہوں کو ان فیوز و برکات سے آشنا کر دیں گی۔ حقیقت شناس جو نگاہیں ہیں وہ جو اس صورت میں چھپے ہوئے فیوز و برکات ہیں آشنا کر دیں گی، جو اس میں بڑی خوبصورتی سے سمو دیے گئے ہیں۔ ان ناموں میں سے چند یہ ہیں: الفاتحہ، رحمت اور حکمت کے خزانے کھولنے والی، فاتحۃ الکتاب، قرآن حکیم کے سربستہ رازوں کی کلید، ام القرآن اس کو کہا گیا ہے، سب المثانی یعنی بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں، الشفا، جسمانی اور روحانی بیماریوں کا تریاق۔ یہ سورت پاک مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس کا ایک رکوع ہے، 7 آیتیں ہیں، اس کے الفاظ کی تعداد 25 ہے اور حروف کی تعداد 123 ہے۔